नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, केवल इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं। चलिए, तो आज एमपीपीएससी मेंस 2019 के रिगार्डिंग कट ऑफ, चूँकि मैंने भी ये पेपर दिया है, इसलिए डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको मेंस के मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, पहली चीज़। और उसके आधार पे कट ऑफ है ना, तो आप नंबर निकाल लेना, उसके आधार पे आप कट ऑफ निकाल लेना। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स यहाँ थोड़ा अटेंशन दें। बहुत से ऐसे पोल क्रिएट हुए हैं जिसमें SC ST OBC जनरल के लिए तो कट ऑफ दिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए नहीं दिया गया है। इस कारण से मैंने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है। इसकी लिंक मैंने इस पे वीडियो पे आपको दिख रही होगी, t.me/EWS MPPSC। तो EWS के कैंडिडेट्स जिन्होंने मेंस 2019 दिया और आगे 2020 जो देंगे है ना, वो जुड़ जाएं। लेकिन वहाँ पोल जो है उस पर 2019 मेंस के ही पोल में शामिल हो, जिससे एक सटीक कट ऑफ निकाल सकें, है ना। चलिए, तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 6 पेपर जो हुए थे उनमें से कौन सा ईजी था, कौन सा हार्ड था, कौन सा मॉडरेट था, है ना। अब कट ऑफ के क्या आधार हैं वो मैंने ध्यान रखे हैं, है ना। लंबी वीडियो ना हो इस कारण से मैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ, सीधे आपको पेपर का डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ, है ना। पहला पेपर जो था हिस्ट्री का, ये मॉडरेट टू हार्ड था, है ना। ये सरल नहीं था क्योंकि शुरू के जो 3 मार्कर के 8 क्वेश्चन थे वो टफ थे। जैसे उलगुलान है, थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया। ठीक है, थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया कुछ लोगों को पता था, लेकिन उलगुलान जैसे क्वेश्चन थे जो किसी को नहीं पता ना। दूसरे पेपर की बात करें तो ज्योग्राफी का था, ठीक था, मॉडरेट मान के चलते हैं, इजी टू मॉडरेट, है ना। सेकेंड पेपर पार्ट ए इजी टू मॉडरेट था, फैक्चुअल बेसिस था इसमें, है ना, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन हाँ, सेकेंड का बी जरूर मैं बोलूँगा कि थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड था, है ना। पेपर थर्ड ए मॉडरेट टू हार्ड, ओबियसली सबको पता है क्योंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा 3 मार्कर में भी हार्ड क्वेश्चंस थे, है ना। थर्ड का बी बात करें जो इजी टू मॉडरेट रहेगा, क्योंकि इसमें 3 मार्कर्स जो थे वो ऑलमोस्ट सभी पे बने हैं, है ना, और उसी के आधार पर मार्किंग होती है। ये मेन उसका फंडा रहता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ पेपर की, जो कि एथिक्स है। ये मॉडरेट रहा, है ना ही इजी था ना ही हार्ड बोलेंगे, ये ठीक था, मतलब एक साम्यावस्था लिए था, तो मॉडरेट मान के चलते हैं इसको। और 120 नंबर इसमें हम एवरेज लेके चलेंगे, है ना। इसके बाद फिफ्थ पेपर हिंदी था, ये एकदम इजी था, है ना। लोग आराम से 130 तो आराम से प्रत्येक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है हिंदी वो लेके आएगा, क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मतलब संधि पूछ लिए, समास पूछ लिए, क्या है ये, तो ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसलिए इजी मानेंगे हम, है ना। फोर्थ पेपर मॉडरेट लेके चलेंगे, ना इजी था ना हार्ड था, क्योंकि इसमें जो टॉपिक आए थे ये 12 के 12 टॉपिक ऑलमोस्ट मतलब नए थे लोगों के लिए, है ना। कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं दिया है कि जिसके लिए आप मान के चलें कि ये पहले से रटा रटाया था, है ना। तो ये आपके पहले तो ये 9 पेपर हुए जिनका हमने थोड़ा सा विश्लेषण किया है। अब कट ऑफ किस आधार पर निकालना है तो उसका हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा पेपर कंप्लीट हुआ हो, है ना। कट ऑफ निकालने में आप याद रखना कि पहले तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हो, ये पहली कंडीशन है ना। ये PDF फाइल है, ये मैंने बहुत पहले बना दी थी, अभी वीडियो बनाने का मौका मिला है, मैंने कहा चलो ठीक है, पेंस कट ऑफ बना देते, अभी पेंडेमिक भी चल रहा है तो जरूरी भी है ना। दूसरा ये रहेगा कि किसी प्रश्न को आपने काटा ना हो या गलत अटेम्प्ट ना किया हो। काटने से मतलब ये कि जैसे हिंदी में जो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन था, कई लोगों ने क्या किया है कि पहले हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा, बाद में उन्होंने काट के दूसरा लिख दिया, उसको भी काट के तीसरा लिख दिया कि नहीं ये सही था मेरा, ये गलत, ये सही है गलत। तो ऐसे नहीं करना है ना। और हिंदी तो एग्जाम्पल दे रहा है, सभी पेपर की बात करोगे ना। इसके पश्चात बात करते हैं 3 मार्कर में, है ना, कि पहले, दूसरे और तीसरे जो पेपर था, पार्ट ए पार्ट बी सभी मिला के, यानी 6 पेपर शुरू के। तो उसमें जो 3 मार्कर है, मैं 3 मार्कर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको हिस्ट्री और साइंस छोड़ के बाकी सभी में न्यूनतम 25 मार्क्स आने चाहिए, है ना।
24, 25, 23, 24, 25 भी काउंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा नंबर रहेगा आपका राइटिंग। राइटिंग अच्छी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में एकदम उर्दू लिख डाली, है ना, तो इससे मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्योंकि अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो चेक करने वाले का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास समय कम है, कॉपी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले वो उस कॉपी को सिलेक्ट करता है जिसमें राइटिंग अच्छी है ना। पांचवा पॉइंट ये रहना है आपको कट ऑफ निकालने में, मार्क्स जोड़ने में, कि आपने 6 मार्कर में फ्लो चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट आदि, है ना, किसी एक का, तीनों नहीं करने हैं एक क्वेश्चन में, किसी एक क्वेश्चन में एक का, या फ्लो चार्ट या डायग्राम या पाई चार्ट कोई भी ये यूज़ किया हो, और वो भी 4 से 5 प्रश्नों में। ऐसा नहीं कि 10 के 10 क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में लिख डाले, प्रस्तावना 6-7 बिंदु और निष्कर्ष, ऐसे नहीं, है ना, कम से कम 4 से 5 अपने मतलब वेरिएशन रखा हो उसमें, ये अच्छा इफेक्ट डालेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पूरा 10 के 10 लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेंगे, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, है ना। 6 मार्कर के पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 प्रकार रखे हुए हैं। 3 प्रकार रखे थे मतलब ऐसा है कि 10 के 10 उत्तर एक जैसे ना लिखे हो, डायग्राम बेस्ड आंसर, पॉइंट बेस्ड आंसर, है ना, मिक्स आंसर जो मैंने अभी पहले बता दिया है ना, ये होना चाहिए। अब 6 मार्कर में जो पूछा हो वही उत्तर, मतलब पूछने से मतलब ये कि आलोचना पूछी तो आपने आलोचना बेस्ड आंसर लिखा हो, है ना, विवरणात्मक पूछा हो, भूमिका पूछी हो, प्रभाव, ये जो भी पूछा हो उसी के बेस्ड आंसर लिखा हो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उनने तो पूछा, अगर उनसे रिलेटेड कंटेंट बताया तो वो लिख डालते हैं, ये हमें नहीं करना है ना, ये हमारे लिए मार्क्स नहीं दिलाएगा। अब बात करते हैं हम 8वें पॉइंट की। इसमें ये है कि 15 मार्कर प्रश्नानुसार उत्तर दिया हो, ठीक है, 3 पेज आखिरी लाइन तक भरे हो, है ना, बीच में गैप दे सकते हो लेकिन आखिरी लाइन यूज किया हो, ऐसा नहीं कि आखिरी में आपने 2.5 पेज लगे हो 6-7 लाइन पीछे छोड़ दी, तो ये आपने लिखा भी पूरा हो लेकिन चेक करने वाले को इनकम्प्लीट समझ आएगा, है ना। तो ये इसमें आपने डायग्राम, फ्लो चार्ट या कलाकारी की हो, क्योंकि जिसने कलाकारी की होगी वो और उसे बेहतर उत्तर लिख के आया है ना। अब उसमें क्या लिखा वो बाद में मैटर करता है, पहले आपका कलाकारी रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। एथिक्स में वो बता ही चुका हूँ, हिंदी में आपको बता चुका हूँ, 130 तो मिनिमम होने चाहिए, 140 भी आ सकते हैं। ऐसे में औसतन 40 से 50। 3 मार्कर के सारे प्रश्न जो गलत थे, जो सरल थे, सॉरी, वो सही व सटीक की हो, है ना, क्योंकि कठिन तो किसी पे नहीं बनने वाले, सबको कठिन थे, लेकिन सरल सबको सरल थे। जिसने उसमें बेहतर उत्तर लगा हो उसको 3 में से 3 मिलेंगे, है ना। इसका ये सही व सटीक करना जरूरी थे। साइंस के पेपर में मैथ के क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे, अगर आपने उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया है ना, तो ये मान के चलिए कि आपको डबल बूस्ट करेंगे, सिलेक्शन के चांसेस आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस से 2 पेपर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, ये आपको सिलेक्शन के चांसेस बूस्ट करेंगे। सारे प्रश्न जो हैं 1 से लेकर आखिरी तक एक रिदम, यानी कि एक सीक्वेंस में लिखो, ऐसा नहीं कि पहले 4-6 मार्क के प्रश्न शानदार किए, बाकी आपने अपने मन से लिख दिया, वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही लिखी हो और 6 में से 4 मिलने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब ये समरी जो है मैंने नीचे लिख दी है कि एवरेज मार्क्स, है ना, ये एवरेज जोड़ लिए। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो था 889 गया था जनरल के लिए, है ना, इंटरव्यू के मार्क्स मिला के। अब इंटरव्यू के मार्क्स आप 130 एवरेज 125 या 120 मान के चलिए, उसको हटा के आप मार्क्स निकाल सकते हैं ना। तो इस बार जो रहेगा वो 79 इन ईच ना, फर्स्ट 3 पेपर पार्ट भी मिला के, तो ये 474 आपके आने चाहिए। इसके अप्रॉक्स चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 470 480, है ना, उसके प्लस तो ठीक है। एथिक्स 120, हिंदी 130, ऐसे 45, ये एवरेज मार्क्स बोलूँगा, 1-2 नंबर नीचे और ऊपर आप जोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो टोटल आपके 770 होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 700 प्लस वाले हैं उन्हें इंटरव्यू कॉल आएगा, क्योंकि 3 गुना लेने हैं, और जो 770 प्लस हैं या 10 नंबर उससे कम है, ज़्यादा वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, है ना। तो ये था कट ऑफ डिटेल एनालिसिस, ये मैंने बहुत पहले निकाल दिया था। एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो उसमें ये PDF मैंने पब्लिश कर दी थी, कुछ लोगों के पास हो गई है, और कुछ लोगों ने इसी के आधार पे वीडियो भी बनाई है, मैंने देखा है अच्छे यूट्यूबरों को। तो इस आधार पे आप कट ऑफ निकालिए, और मैं विशेषकर EWS कैंडिडेट्स को बोलना चाहूँगा कि वो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। अभी 63 मेंबर्स हैं, उस पर एक डिग्री धारक करके एक फ़ोटो भी लगी है, तो उस चैनल से जुड़ जाएं और उसमें आप सहभागिता लें, है ना। धन्यवाद।